औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरनेट ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे डीएक्सवाई का डेली और एच4 चार्ट, इसके अलावा कौन सा इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट होगा जिसके अबाव अगर M30 क्लोज होती है तो हम बाय रीजन देखेंगे और अगर उससे डाउन क्लोजिंग होती है तो हम सेल रीजन की तरफ जाएंगे। इसके अलावा हम देखेंगे ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि आज मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। इसके अलावा डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट के साथ साथ H1 और डे वन स्टोरी के ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे और फाइनली H4 के लेवल आपके सामने रखेंगे जहां से मिलने वाली है आपको बेहतरीन बाय या फिर इंतहाब करोगे बेहतरीन सेल का। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले और आप उसी टाइम वीडियो देखें और अपनी ट्रेड को प्लान करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेटर कर सकें। गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आपको लम्हा बलहमा अपडेट किया जाए, आपको प्रॉपर सिग्नल दिए जाए, आपको प्रॉपर जोन टू जोन ट्रेड दिया जाए, 10 पिप स्ट्रेटेजी सिखाई जाए और वीकली फ्री वेबिनार भी किए जाए और आपके साथ साथ अगर आप प्रीमियम आना चाहते हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिला है ताकि आप कोर्स कर सकें। तो आपको इस व्हाट्सएप पे मैसेज करना पड़ेगा और ये मैसेज करना पड़ेगा, हाउ टू बिकेम प्रीमियम मेंबर फ्री। ओके गाइज, तो प्रीवियस मेरी वीडियो भी है जिसमें मेरा पुराना नंबर है, तो गाइज आप कोशिश करें कि इस नंबर पे मैसेज करें तो आपको सपोर्ट टीम के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा जहां से आप बआसानी जो है ना वो इजीली फ्री में हमारे प्रीमियम का हिस्सा बन सकते हैं। चलिए गाइस, बैच नंबर 4 10th के बाद स्टार्ट होगा और अभी बैच नंबर 3 की लास्ट क्लासेस रह गई हैं, तो वो कंप्लीट होती जाए तो इंशाल्लाह ताला उसके बाद हम बैच नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। उसके लिए आप इनरोलमेंट करा सकते हैं और उसके लिए आप ज्वाइन हो सकते हैं। चलें गाइस, आज आते हैं सबसे अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ। तो आज कोई आज भी एज यूजुअल मंडे की तरह कोई बड़ी खबर नहीं है डॉलर के ऊपर कि आज मार्केट अकॉर्डिंग टू डाटा मूव करे। फंडामेंटली जो है ना वो सिर्फ जियो पॉलिटिकल मूव हो सकती है, बट आज फंडामेंटली कोई न्यूज नहीं है। तो आज हम देखते हैं कि कौन कौन सी जो है ना वो आज लेवल्स हैं जहां से हमें ट्रेड देखने को मिलेगी। तो गाइस सबसे पहले हम चलते हैं सीपी के ऊपर। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं सीपी की। तो आज का जो सीपी है वो 2643.1 है। मार्केट इससे अब ये 22 मिनट बाकी हैं इस कैंडल के क्लोज होने के ऊपर। अगर ये नॉट पॉसिबल, यहाँ से कितनी बार मार्केट वापस जा चुकी है और ये क्लोजिंग के ऊपर हम ट्रेड को प्रेफर करेंगे। अगर इससे नीचे होती है तो हम सेल करेंगे। सेल का जो पहला टेक प्रॉफिट रहेगा वो 2630 का एरिया, और यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होने के बाद अगेन अगर वापस पुल बैक नहीं करती, अगर जब भी रिजेक्ट हो आपने पीछे ब्रेक इवन लाजमी कर लेना है, ठीक है। और यहाँ से रिजेक्ट होने के बाद नेक्स्ट जो टेक प्रॉफिट होगा वो 2619 का एरिया और थर्ड वन 2607 का एरिया। पॉसिबिलिटी है कि यहाँ तक मार्केट जो है ना वो ड्रॉप हो सकती है। अगर यही M30 इसके ऊपर क्लोज रहती है तो फिर उसके बाद हम बाइंग की तरफ जाएंगे और बाइंग का जो पहला टेक प्रॉफिट रहेगा वो रिजेक्शन लाइन 2654 का एरिया है। उसके बाद यहाँ पे 50% हम प्रॉफिट बाय का बुक करेंगे, फिर मिड रेंज 2665 और फाइनली जो है ना वो अपर लेयर जो कि 2673 का एरिया जहाँ पे 90% हम बाइंग का प्रॉफिट बुक करेंगे। ये थी आपके सामने सीपी ट्रेड। चलो जी, आप DXY के ऊपर बात करते हैं तो गाइज यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने कल भी आपको बताया था कि मार्केट के अंदर इतनी ज्यादा मूव नहीं रहेगी। मार्केट आज रेंज बाउंड रहने के तवक्कात हैं। तो गाइस कल बिल्कुल इसी तरीके से रहा, मार्केट रेंज बाउंड रही, लेकिन आज पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जो है ना वो थोड़ी बहुत जियो पोलिटिकल मूव करे या टेक्निकली भी मूव कर सकती है। तो गाइस आज के दिन कोई ज्यादा मूव आज के दिन भी एक्सपेक्टेड नहीं है क्योंकि आज भी डॉलर के ऊपर कोई बड़ी खबर
नहीं है। तो गाइस यहाँ पे अगर देखें तो DXY एक बुलिश फ्लैग बनाता हुआ आपको नजर आ रहा है, जो कि NFP के ऊपर इसका एक स्ट्रॉन्ग पोल बना था बुलिश में, लेकिन स्टिल मार्क इसके जो है ना वो अभी फीब लेवल मौजूद है, जो कि अभी तक 38% जो है ना वो बी मीट नहीं हुआ। तो आज के दिन इसको हो सकता है मार्केट टेस्ट करके फिर अपसाइड की तरफ मूव करे। इस पॉइंट को टच करने के बाद मार्केट अगर अपर से लेयर को ब्रेक करती है तो फिर अगेन एक बुलिश मोमेंटम DXY के अंदर देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करते हैं डेली की, तो यहाँ पे डेली के अंदर भी एक खूबसूरत सा डब्ल्यू पैटर्न मार्केट में ब्रेक किया हुआ है। यहाँ पे देखो तो ब्रेक करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में ऊपर जाके मार्केट क्लोजिंग दी थी। तो यहाँ पे अगर गाइस देखें तो एक डोजी टाइप कैंडल प्रीवियस क्लोज हुई है, और क्योंकि कल के दिन मार्केट के अंदर खास मूव थी नहीं, तो आज के दिन भी हो सकता है पॉसिबिलिटी है थोड़ी बहुत रीटेस्ट करे जितने भी मूव मार्केट ने किया। अगर मैक्सिमम मेरे नजदीक इसको इन गोल्डन लेवल तक आना चाहिए, और अगर वो बड़ी भी रैली आई तो अदरवाइज ये हो सकता है कि इसी जगह पे ही और इसके टॉप इन्हीं दो एरिया की तरफ मार्केट मूव करती रहे। ठीक है। जिस दिन रेंज बाउंड मार्केट होती है उस दिन आपको अच्छा 10 पिप्स स्ट्रेटेजी और जोन टू जोन ट्रेड बहुत बेनिफिट देती है, स्कैल्पिंग आप कर सकते हैं। अच्छा गाइस, इसके अलावा डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट में अगर हम सबसे पहले बात करते हैं सिल्वर की, तो सिल्वर का ट्रेंड बेरिश है और 31.8 इसका टर्निंग पॉइंट है। मार्केट इससे नीचे तो हम सेल को देखेंगे, जब तक इससे ऊपर नहीं जाती हम बाइंग नहीं करेंगे। यूएस ऑयल को मैंने पहले भी बताया था कि स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल जो है ना वो रैली आई है इसके अंदर, इसका ट्रेंड जो है ना वो काफी टाइम से बुलिश है, और स्टिल कल भी मार्केट ने एक अच्छा खासा मूव किया है। आज के दिन अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर ये कैंडल इस डाउन साइड पे क्लोज हो जाती है तो एक इवनिंग स्टार बनता है टॉप के ऊपर, जो कि मार्केट की क्लियर निशानी है कि मार्केट वापस पुल बैक कर सकती है। इसका टर्निंग पॉइंट 53.3 है, मार्केट इससे अबव है तो हम क्या करेंगे, बाइंग देखेंगे। जब तक इससे नीचे नहीं जाएगी हम सेलिंग को नहीं प्रेफर करेंगे। इसके अलावा गाइस अगर हम ट्रेंड की बात करते हैं GBP USD का ट्रेंड जो है ना वो स्टिल बेरिश है, बट यहाँ पे मार्केट एक स्ट्रॉन्ग किस्म की बुलिश कैंडल इनगल्फिंग बनाते हुए अपसाइड की तरफ मूव कर रही है, तो यहाँ से इसको बाइंग बड़ी अच्छी रहेगी। तो 1.308 इसका टर्निंग पॉइंट है, इससे अबव हम बाइंग की तरफ जाएंगे। यूरो यूएसडी की अगर हम बात करें, इसका भी ट्रेंड जो है वो बेरिश है, बट मार्केट इस टाइम अपसाइड की तरफ जो है ना वो थोड़ा बहुत प्रेशर लगा रही है, बाय वाली में इंक्रीज हो रहा है। 1.098 से अबव कैंडल क्लोज हो जाए तो बाइंग की तरफ आप आसानी जा सकते हैं। बीटीसी की अगर बात करें तो बीटीसी का ट्रेंड जो है ना वो बुलिश, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से मूव पकड़ी है और एक स्ट्रॉन्ग यहाँ वीक लगाने, मैंने कल भी आपको ये लाइन लगाई दी थी, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी तो मजीद बुलिश हो सकता है, लेकिन स्पाइक लगा के मार्केट डाउन आई। यहाँ पे देखिए क्रैश देखने को मिला, अब फिर मार्केट इसको रिकवर कर रही है। तो 62,178 इसका आज का टर्निंग पॉइंट है, मार्केट इसे अबव है तो हम बाइंग देखेंगे। इसे यूएसडी जेपीवाई को अगर हम देखें तो इसका ट्रेंड जो है ना वो बुलिश ही है। ठीक है। और इस वक्त थोड़ा सा सेल प्रेशर है, बट ये कैंडल क्लोज होने तक हम इसके अंदर ट्रेड नहीं फाइंड कर सकते। एग्जैक्टली मार्केट सीपी के ऊपर खड़ी है 147.8, तो इसके अपर और लोअर क्लोज होने का वेट करेंगे। तो गाइस अब चलते हैं आप डेली की क्लोजिंग के ऊपर, डेली के चार्ट के ऊपर, और यहाँ पे हम कुछ चीजें फाइंड करेंगे। सबसे पहली चीज जो आपको बताने वाली है, आपको भी पता है कि इस वक्त डेली के ऊपर जो गोल्ड का ट्रेंड है वो बुलिश है, बट यहाँ पे देखें तो येलो बॉक्स के अंदर मार्केट जो है ना वो एक कितने दिनों से है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नाइन्थ डे है मार्केट का इस येलो बॉक्स के अंदर, कि मार्केट जो है ना वो वापस क्लोजिंग जो है ना वो 2673 के अंदर देती है, और लोअर इक्वल की बात किया जाए तो 2630 के अंदर। इन 30 और $36 के दरमियान मार्केट की मूव है पिछले 10 दिन से। तो गाइस क्या आज के दिन मार्केट इनको ब्रेक कर पाएगी? मुझे लगता है कि सीपीआई में एक बड़ी रैली देखने को मिलेगी, उससे पहले मार्केट रेंज बाउंड करती हुई, आज भी मार्केट रेंज बाउंड प्लस बेरिश थोड़ी बहुत आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि DXY काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। ठीक है। लेकिन आपको डिमांड जोन से अब बाय अपॉर्चुनिटी का मौका देगी। अब इक्वल लो जो मार्केट का 2630, अगर इससे नीचे डेली की क्लोजिंग होगी तो फिर मार्केट जो है इस डेली वाले फेयर वैल्यू गैप को पिन करके फिर अगेन इस एरिया से टेस्ट करने के बाद फिर इस ये जो टॉप लेवल है 2688 यहाँ से बाइंग का अच्छा चांस दे सकती है। ठीक है। इसके अलावा गाइस अगर हम बात करते हैं डेली चार्ट के ऊपर, तो आपको पता है कि सॉरी H1 स्टोरी के ऊपर, तो H1 स्टोरी के अंदर कोई खास चेंजेस नहीं आए। हाँ, इतना जरूर है कि ये एक ट्रेंड लाइन आप देख सकते हैं। ठीक है। इससे ऊपर एक इक्वल हाई है,
ठीक है, जो कि मार्केट को बार बार रिजेक्ट करवा रहा है और डाउन साइड पे इक्वल लो है और इसके दरमियान में मार्केट रेंज बाउंड है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे देखो तो फिर एक बार फिर अब अगर ओवरऑल इस मेडिकेटेड ऑर्डर ब्लॉक की बात की जाए, जो कि मैंने कल बताया था कि वीक है, तो मार्केट इसको एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, सात बार जो है ना वो रिस्पेक्ट दे गई है इस मेडिकेटेड ऑर्डर ब्लॉक इस जोन को, जो कि 26 और 35 के दरमियान में। कल अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस एरिया से बाइंग भी कराई थी। ये जो आप स्ट्रांगली मूव देख रहे हैं ना इस जगह से, यहाँ से मूव कल हमने बाइंग करवाई थी और एक जबरदस्त प्रॉफिट देखने को मिला। ठीक है जी गाइस। अच्छा, उसके अलावा अगर मार्केट आज के दिन इस जोन को तोड़ पाती है, यानी कि 2635 के नीचे H1 क्लोज करती है, तो फिर आप थोड़ी देर इसको बाइंग ना कीजिएगा जब तक ये जोन ना आए टू 2626 और 2635 के दरमियान में। ठीक है, इस एरिया से फिर आप बाइंग देख सकते हो, बल्कि इसको आप 19 तक भी लेके जा सकते हो, यानी 2619 तक। उसके बाद अगर ब्रेक कर गया तो फिर आप इन एरिया से डिमांड जोन से बाइंग करेंगे। दरमियान में जो एरिया आप देख रहे हैं, इन एरिया से आप बाइंग नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, आप सेलिंग कर सकते हो, बट आप वेट भी कर सकते हो। अच्छा गाइज, यहाँ से अगर मार्केट रिजेक्ट अगेन होती है, जो कि प्रेशर इस वक्त जो है ना वो सेलिंग ज्यादा नहीं, अगेन बाइंग प्रेशर ज्यादा है, मार्केट इस जोन में तो ज्यादा ही रहेगा। बट अब प्रेशर जो है ना इंक्रीज हो रहा है सेलिंग का, इसके रीजन की मार्केट सीपी से नीचे है। तो यहाँ से मार्केट अगेन जाती है तो हो सकता है ऊपर जो 2650 का एरिया काफी अच्छा बनेगा सेलिंग के लिए, और अगर इसको तोड़ पाती है मार्केट तो फिर ये रेजिस्टेंस मौजूद है, जो कि यहाँ से भी आप सेलिंग कर सकते हैं। और अगर इसको ब्रेक करते हैं तो फिर आप एक बार फिर इसको बाइंग इस एरिया तक कर सकते हैं, यानी 2669 और 2673 से अगेन आप बाइंग एरिया देख सकते हो, और फिर इस सॉरी सेल एरिया देख सकते हो। जो रेड जोन आपको नजर आ रहा है, जहां पे रेजिस्टेंस आ रहा है, वहां पे आप लोगों ने किसी सूरत में बाइंग नहीं करनी, अदरवाइज आप स्टॉक होंगे, और वहां से सेल ही देखनी है या फिर अपना बाय प्रॉफिट बुक करना है। इन एरिया से आप बाय करें ना करें, बट आपने सेल भी नहीं करनी इन एरिया से, वरना सेल स्टॉक हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आप पसंद करेंगे। आज के दिन भी मार्केट रेंज बाउंड रहने के चांसेस ज्यादा है, तो लिहाजा जोन टू जोन ट्रेड को मैं प्रेफर करूंगा। तो गाइज अब चलते हैं आपके H4 के लेवल्स। तो यहाँ पे सिचुएशन कुछ है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, एग्जैक्टली मैं आप थोड़ी सी चेंजेस बता देता हूँ कि मार्केट क्या करने वाली है। अब यहाँ पे देखो तो लास्ट मार्केट ने 3 बार इंड्यूसमेंट डाले, और अगेन मार्केट इस जो है ना वो स्ट्रक्चर के अंदर क्लोज होती रही। अब देखो तो काफी प्रेशर इस एरिया में रहा है सेल का, जो कि अभी भी आपको फील हो रहा है कि अभी चूंकि काफी टाइम है, अभी एक कैंडल स्टार्ट हुई है, तो इस कैंडल के क्लोज कहाँ होगी, क्योंकि अब इंटर होगी है डिमांड जोन के अंदर, जहां से मार्केट को कई बार वापस जाने का चांस मिला है। तो ऐसा नहीं है कि ये नीचे आ गई यहाँ क्रैश हो गई, नो, जब तक इस आईडी यहाँ आईडीएम लेवल भी दे सकती है कि मार्केट डाउन साइड की तरफ आए और एक स्पाइक नीचे की तरफ दे, और फिर अगेन क्लोजिंग इस डिमांड जोन के अंदर कर ले। ठीक है, तो एक नया स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा, जो कि मैं कल की वीडियो में आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। तो गाइस, अगर इसको, यानी कि ये वाला जो लेवल्स है, 2626 से नीचे क्लोजिंग मार्केट दे जाती है H4, तो फिर ये फेयर वैल्यू गैप जो कि मौजूद है 2602 और 2595 के दरमियान में, ये पिन हो सकता है, और फिर इस यहाँ से आपको एक बेहतरीन बाय का चांस मिल सकता है। तो लेवल मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट सपोर्ट की बात करते हैं, तो पहला सपोर्ट 2626 का एरिया है, दूसरा सपोर्ट जो 2609, और थर्ड वन इज 2594 और 90 का एरिया। रेजिस्टेंस की बात की जाए तो 50 अगर ब्रेक कर गया तो नेक्स्ट 60 का एक लेवल है। ठीक है, उस चूंकि मैं H4 के ऊपर बता रहा हूँ, तो H4 का लेवल 2667 पहला, सॉरी एक मिनट, इसको मैं सेट करना था इसकी प्राइसेस को, एक मिनट दीजिएगा। तो गाइज, ये जो पहली रेजिस्टेंस है आपके सामने, ये एक्चुअली 67 नहीं थी, ये थी 2660। ठीक है, और दूसरी जो रेजिस्टेंस है 2685, और तीसरी रेजिस्टेंस 250 का एरिया साइकोलॉजी। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है आज के दिन, रिमाइंड में रखिएगा। गोल्ड है, इसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, $100 की मूव इसके लिए कुछ भी नहीं है, लिहाजा इन एरियाज के अंदर मार्केट आज रहने के तवक्कात हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आप इसी तरीके से पसंद करेंगे। आपके कमेंट करने का बेहद शुक्रिया। लव यू ऑल, सलाम अलैकुम।